हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू ऑफिसर्स पथ। एक जुनून एक रास्ता। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 26 अप्रैल की करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पता होगा कि करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है ना। और प्रैक्टिस सेट रहेगा 6 नंबर का आज, क्योंकि हम लोग 20 तारीख से अपना स्टार्ट किए थे और आज सेट नंबर 6 है इंग्लिश प्रैक्टिस का। वो आप लोगों से यही बोलना है कि डेली प्रैक्टिस सेट करते रहिए और उसमें आपको डेली मिलता है, वोकैब भी मिलती है, ठीक है, एडिटोरियल से निकाल के। तो देख सकते हो कि जैसे आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या था। मैंने ये पढ़ा है, इसको देख सकते हो कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना है। देखो एक सेकेंड। हाँ, इम्पॉर्टेंट न्यूज कहाँ से मिल सकती है। देखो जैसे आपने देखा होगा आई हैड असेंबली पोल, बिहार और कैबिनेट जो सीएम है उन्होंने किस पे, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता, ठीक है, सहायता योजना पे अपने बजट को बढ़ाया है। तो ऐसे ही स्कीम निकालनी होती हैं। एंड आप जैसे इससे कोई हमें मतलब ही नहीं है ना कि क्या हुआ क्या नहीं। सीआईडी फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट, भाई ये क्राइम से हमें मतलब नहीं है ना, क्राइम से कोई मतलब नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कोई हमें मतलब नहीं है, बेल दे दी कि नहीं दे दी ये उनकी बात है, सुप्रीम कोर्ट जाने भैया, है ना। और जैसे अभी अब एक और दिखाता हूँ तुमको। देखो छोटी सी न्यूज है ये, एक सेकंड को ना, बाकी आपको उसमें मिल जाएगा पीडीएफ में। छोटी सी न्यूज यहाँ थी, देखो दिल्ली फायर सर्विस को मिली है 165 करोड़ रुपए इक्विपमेंट के लिए। ऐसी छोटी छोटी न्यूज निकालनी होती हैं। एंड आपको पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप समिट, भाई पॉलिटिक्स के कोई मतलब ही नहीं है। पॉलिटिक्स हो जाए जहाँ पे, वहाँ कोई मतलब नहीं है। एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने, इसको हटा दो, ये कोई काम की नहीं है, इतना पढ़ना आपके लिए बस की भी बात नहीं है। क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ना कि आप कैसे निकालोगे, आप न्यूज कैसे निकालोगे ये भी तो आना चाहिए। न्यूज निकालोगे कैसे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस पीडीएफ, क्योंकि यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी कोई इम्पॉर्टेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हो। एंड मैं बताता हुआ चलता हूँ क्या क्या था, थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड इसको बार बार रिवीजन करते रहो, ठीक है। जो भी पीडीएफ डेली मिल रही है 2 बार पढ़ लोगे यार, याद रहेगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। आप देख सकते हो हर्षल पटेल हैं, स्पेल लेट SRH। आईपीएल चल रहा है इंडिया में, विक्ट्री ओवर CSK पे विक्ट्री ली है आईपीएल में, ठीक है, 2025 में। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग कब, स्टैटिक पोर्शन में बता दूं क्या होता है। जो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है फाउंडेड बाई बीसीसीआई इन 2008 फीचर्स फ्रेंचीज रिप्रेजेंटिंग इंडियन सिटी, ठीक है। इसमें क्या है, जो आईपीएल में यही है, 2008 में स्टार्ट हुआ था T20 टूर्नामेंट, ठीक है। बीसीसीआई ने स्टार्ट किया था। इसमें हर इंडिया की हर सिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, इतना ही तो है। हर्षल पटेल को आप जानते हो, हर्षल पटेल को हम क्या कहते हैं, डेथ बॉलिंग, नॉन फॉर हिच डेथ बॉलिंग, ठीक है। क्योंकि ये भैया यॉर्कर वगैरह सब डालते रहते हैं। वन द पर्पल कैप इन आईपीएल 2021 में आईपीएल में पर्पल कैप लेने वाले थे हर्षल पटेल, ठीक है। तो 2024 में पर्पल कैप किसने ली थी ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आपको एसएसबी में आपको कैसे आपको पढ़ना है, तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ आईपीएल ऑन यंग एथलीट्स। जो यंग एथलीट्स पे आईपीएल का इम्पैक्ट है वो आपको बता सकते हो, ठीक है। विच स्पोर्ट्स पर्सनालिटी इंस्पायर यू एंड वाई। आपका कौन सा गेम चल रहा है, आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है। देखो उसमें होता है ना कि आप हैबिट में पूछा जाता है तो आपको स्पोर्ट डालना ही होता है कोई ना कोई, ठीक है। क्योंकि एकेडमिक के साथ साथ आपको कुछ तो होना चाहिए, नॉलेज बेस पे आपको कुछ अलग होना चाहिए। तो स्पोर्ट आपको डालना ही होता है। एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ, आई होप सब अच्छा चल रहा है। तो
ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ डिफेंस में, देखिए डिफेंस में क्या हुआ, इंडिया फ्रांस ने डील साइन की है। देखो 22 अप्रैल को क्या हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था। उससे एक दिन पहले ही जो फ्रांस के मिनिस्टर आ रहे थे, ठीक है, फ्रांस के मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया में, और एम्बेसडर के साथ जो फ्रांस उस टाइम पे तो बात हो गई, फ्रांस जो मिनिस्टर थे वो साइन कर गए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, राजनाथ सिंह ने साइन कर दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं और इंडियन के जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने इस डील को लॉक कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये डील साइन हो चुकी है। अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच थोड़ा वार का कंडीशन बन रखी है। तो इसमें अब इंडिया के लिए एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जैसे 26 राफेल मिलेंगे, राफेल एम नेवल फाइटर जेट, नियरिंग कंक्लूजन, भैया कंक्लूजन हो चुका अभी है ना। तो ये मिलने वाले हैं। ऐसी है 63,000 करोड़ की डील है ये, 63,000 करोड़ की डील है। वहीं जब आपके 30 ऐसे कुछ थे, 36 अप्रॉक्स में 2016 में, नहीं हाँ शायद 2016 में डील हुई थी, तो 16,000 करोड़ की हुई थी, ठीक है, जो हमने एयरफोर्स के लिए लेके आए थे, एयरफोर्स के लिए राफेल आए थे। बट जब नेवी की बात की जाए, नेवी में राफेल के लिए आपको देखो नेवी में आपको पता है ना, दो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। कौन कौन से, एक विक्रमादित्य एक विक्रांत है। विक्रांत कब आया था, विक्रांत आपका आया है 2022 में कमीशन हुआ है, विक्रांत 2022 में कमीशन हुआ है, वहीं विक्रमादित्य पहले का है। तो अब एयरफोर्स में ये होता है कि आपके पास 102 से 3 किलोमीटर का रनवे होता है, 2 से 3 4 जितना भी होगा, उसमें आप आराम से एक एयरक्राफ्ट को रनवे में रख टेक ओवर कर सकते हो, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की, उसमें 1 किलोमीटर का ही होता है, या 1 किलोमीटर से कम का रहेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 किलोमीटर का कम का ही रहता है ना। उस टाइम पे क्या होता है कि अब एकदम से एयरक्राफ्ट आएगा तो उसको रोकने के लिए चाहिए ना कैपेसिटी, तो इसलिए नेवी के लिए अलग से होते हैं, ठीक है। और नेवी के लिए 1 सीटर चाहिए, 1 सीटर एयरक्राफ्ट चाहिए, तो उसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा 3 से 3.5 ईयर में पहला एयरक्राफ्ट आ जाएगा, और 6 ईयर में, अप्रॉक्सीमेट 6 ईयर में सारी 26 के 26 एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। मतलब 4 पहले आएंगे और 22 एयरक्राफ्ट 6 साल बाद तक आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप इतना आपको पता समझ में आ गया होगा। LOC टेंशन आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक, हाउसेस ऑफ लश्कर तैयबा सस्पेक्टेड डिस्ट्रॉयड। भैया जो LOC पे टेंशन चल रही है पहलगाम अटैक के बाद, जो लश्कर तैयबा का जो सस्पेक्ट था, ठीक है, उसके हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है आर्मी ने। आपने कल देखा था, शायद न्यूज़ देखी होगी, तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी विजिट श्रीनगर फॉर रिव्यू। आर्मी चीफ कल वहीं थे श्रीनगर में रिव्यू करने के लिए। आई होप आपको इतना पता होगा कि आर्मी चीफ परमानेंट वही रहे थे कल, एंड डोर टू डोर जाके सबके यहाँ चेकिंग चल रही थी, ठीक है। तो कोई भी घर नहीं छोड़ा जा रहा था। अब स्टैटिक पॉइंट में आप देख सकते हो, राफेल एम, ए नेवल वर्जन ऑफ फ्रेंच फाइटर जेट डिजाइन फॉर ऑपरेशन ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाइक INS विक्रांत। INS विक्रांत कब आया था, कमीशन हुआ है 2022 में, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर सब्जेक्ट टू फ्रिक्वेंट टेंशन, ठीक है भाई। पहलगाम अटैक के बाद टेंशन चल रही है, पाकिस्तान के पसीने आ रहे हैं, तभी पाकिस्तान वाले हर जगह जाके अपने न्यूज़ चैनल में या सबसे बोल रहे हैं कि 2 एटॉमिक ताकतें हैं वो युद्ध की कगार पे हैं, जिसमें वर्ल्ड को बहुत नुकसान होगा। भाई तुम्हारे पास साले खाने के पैसे नहीं है, तुम न्यूक्लियर बम चलाओगे कैसे? खाने के पैसे नहीं, न्यूक्लियर बम चलाएंगे। न्यूक्लियर चलाने की कोशिश कर दी ना, अब IMF ने पैसे मांग लिए, काम खत्म। औकात नहीं है खाने की, न्यूक्लियर की धमकी देंगे वो भी इंडिया को, ठीक है। चलो देखते हैं। लश्कर तैयबा ए बैंड टेरर ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर 26/11 मुंबई अटैक, ठीक है। लश्कर तैयबा एक बैंड जो टेरर ग्रुप है,
26/11 का अटैक इसने किया था। इससे ही एक निकली है द रिलीजियंस, ऐसे कुछ था, TRF, ठीक है। TRF लश्कर तैयबा के द्वारा ही ऑपरेट की जाती है, ये आप जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने बताया था, ठीक है। इंटेलिजेंस फोर्सेस है उन्होंने बताया था, और उन्होंने बताया कि अभी इस इंडियन सिक्योरिटी को 18 टनल्स मिली हैं पाकिस्तान से, कनेक्टेड हैं 18 टनल्स जिनसे ये लोग आए थे, ठीक है। और 35 जो क्या नाम लश्कर तैयबा के टेरर हैं वो यहाँ पे हैं, उनको मारा जा रहा है, 35 हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाई इज नेवी इन्वेस्टिंग इन राफेल एम, भैया राफेल एम में नेवी क्यों इन्वेस्ट कर रही है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्कस रोल ऑफ एयर पावर, ठीक है। एयर पावर की क्या रोलिंग होती है आप देख सकते हो। चाइना के साथ जब वॉर हुई थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एयर इंडिया को यूज नहीं करने दिया था, मतलब एयरफोर्स को यूज नहीं करने दिया था, तो उसका नतीजा क्या मिला था हमको, ठीक है। तो नेशनल में देखते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट से समन्स टू राहुल गांधी इन डिफेमेशन केस, भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राहुल गांधी से सम्मान करो, ठीक है। क्या केस था, एक थे यार, सॉरी यार नेम नहीं याद आ रहा, क्रांतिकारी एक थे, उनके खिलाफ इन्होंने बोला था, सावरकर के खिलाफ इन्होंने बोला था राहुल गांधी ने, तो उसके उस पर एक PIL डाल दी गई थी, तो उसी का केस चल रहा है, ठीक है। तो राहुल गांधी से बोला गया कि आप सम्मान करो आके सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सेंट्रल ने हाईलाइट किया है मिसयूज ऑफ वक्फ लॉ, भैया वक्फ लॉ में क्या हुआ है, 2013 से लेके 2024 तक इन्होंने जो मुस्लिम की वक्फ बोर्ड है, उन्होंने क्या किया है, 116% राइज किया है, मतलब 20 लाख एकड़, ठीक है। 20 लाख एकड़ इन्होंने ज़मीन कब्जा कर ली उन्होंने। अब ये देखो वक्फ बोर्ड ने क्या किया है, प्राइवेट सेक्टर की ज़मीन को लिया ही लिया है भाई, गवर्नमेंट सेक्टर की ज़मीन को ले लिया, ठीक है, गवर्नमेंट की ज़मीन को ले लिया। तब सेंटर ने इस पे हाईलाइट किया और 165% राइज हुई, इसकी वजह से वक्फ बोर्ड पे अमेंडमेंट किया जा रहा है कि भाई इतनी ज़मीन नहीं ले सकते। और इनका टारगेट पता है कितना है, इन्होंने माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री में डाल रखा है 39+ एकड़, 39 लाख प्लस एकड़ इन्होंने माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज में डाल रखा है, ठीक है। समझे कितनी यार, पहले इनके पास ऐसी थी 8 लाख पर 8 के समथिंग 8 लाख 2013 से पहले, ठीक है। ये था भाई, इन्होंने पहले पोस्ट मुगल से स्टार्ट हुआ है ना, मुगल से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंट में कम रखी, फिर इंडिपेंडेंट में कम रखी, फिर उसके बाद अब भाई 2013 से 2014 तक इन्होंने 160% राइज कर ली वक्फ लैंड, ठीक है। अब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर एडिम क्लेम्स वर्सन वाज लॉफुली ओपन बिफोर टेरर अटैक, ठीक है। वर्सन को लॉफुली ओपन किया गया जो टेरर अटैक के बाद, ठीक है। आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 50A, आर्टिकल 370 ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, भैया अब खत्म हो चुका है, ये आपको पता है ना, ठीक है। रिवॉक इन 2019, भैया इसे 2019 में रिवॉक कर दिया गया। रीसेपिंग गवर्नेंस एंड लीगल फ्रेमवर्क इन द रीजन, ठीक है। इसी वजह से पाकिस्तान को हो रही है, हाँ, ठीक है, क्योंकि कश्मीर में चल रही थी शांति, और पाकिस्तान वालों को इतनी हजम कैसे, क्योंकि POK वाले भी बोल रहे थे कि हमको इंडिया में शामिल होना है, इंडिया में शांति है, ये है वो है, और ये लोग POK में जो करते हैं वो सबको ही पता है, ठीक है। अब देख सकते हैं वक्फ बोर्ड, ए रिलीजियस इंडोरमेंट गवर्नड बाई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स विच मैनेज प्रॉपर्टीज फॉर बेनिफिट ऑफ मुस्लिम, ठीक है। ये गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज, वो मैनेज करती है इनकी प्रॉपर्टी को, वक्फ बोर्ड की, ठीक है। उन्होंने वक्फ बोर्ड में 93 लाख से 20,072 ऐसे कुछ है, 0.8 कुछ करके ऐसे कुछ है, इन्होंने फील्ड डाल रखी है, इतनी जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड की है, ठीक है। हाउ डू यू व्यू द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, आप SSB के पॉइंट आपसे सोचिएगा ये, ठीक है। क्योंकि राहुल गांधी के मैनिफेस्टो में बोला गया था कांग्रेस के कि हम जो
आर्टिकल 370 है उसको वापस लेके आएंगे। ठीक है, तो आप इस पे सोचिएगा एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। शुड रिलीजियस लैंड होल्डिंग बी रिव्यूड और रिमेन अनटच्ड। भैया क्या रिलीजियस लैंड होल्डिंग है वो रिव्यूड करनी चाहिए या उसे अनटच रखना चाहिए? भाई अब गवर्नमेंट सेक्टर की लेके जा रहे हो या मतलब 116% आपने लैंड और ले ली, समझ रहे हो? आज गवर्नमेंट के लिए है, प्राइवेट सेक्टर के लिए, कल आपका घर भी जा सकता था इसमें। तो आपका सोच समझ के अपने पॉइंट बनाइए इस पे। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज में क्या हुआ है? फ्रांस इंडिया डिफेंस कॉपरेशन डिपेंडिंग बाई राफेल एम डील। भैया वही डील हो गई है 63,000 करोड़ की। ठीक है, पाकिस्तान सस्पेंड्स सीज फायर एग्रीमेंट पोस्ट एलओसी टेंशन। भैया शिमला समझौता पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। अब मैं बताऊं शिमला समझौता क्या क्या सीन है। शिमला समझौता के टाइम पे 13,000 एकड़ जो लैंड है इंडस के साइड में, सिंध के साइड में, वो इंडिया ने कब्जा कर लिया था, वो वापस दिया। और 93,000 जो इनके पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनको वापस किया था। ये शिमला समझौता में था। और ये बोला था कि ना हम आपकी टेरिटरी में जाएंगे ना आप हमारी टेरिटरी में आएंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी हम लोगों की। हम लोग जैसे आप देख सकते हो सियाचिन कारगिल में जब सर्दी पड़ने लगेगी तो हम वहाँ से दोनों लोग पोस्ट खाली करके वापस आ जाएंगे, गर्मी होगी वापस चले जाएंगे। तो भाई साले तुमने जो शिमला समझौता है वो पहले ही तोड़ दिया था, कारगिल के वॉर में तोड़ दिया था। तुम अब क्या धमकी दे रहे हो? ख़त्म करो। अब हम लोगों को परमिशन मतलब हाथ खुल चुके हैं। हम अपने यहाँ पता है एक सीन होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिए थे उस एग्रीमेंट में और हम लोग उसको बहुत मतलब रिस्पेक्ट में रखते थे, कुछ नहीं करते थे उसके लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए। अब तुमने उसको खारिज कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो अब उसको भुगतो। ठीक है, फ्रेंच इंडिया डिफेंस कॉपरेशन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन फ्रेंच एंड इंडिया और फोकसिंग ऑन डिफेंस डील सच एज ए राफेल एयरक्राफ्ट। ये स्टैटिक पार्ट में है। ठीक है, और 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के साथ। हेल्प्ड इंड्यूस इंसिडेंट अलोंग द एलओसी डिस्पाइट्स पोलिटिकल वायलेंस। ठीक है, 2003 में हुआ था, किसके साथ? इंडिया पाकिस्तान के साथ हुआ था। इंदिरा गांधी मैम ने साइन किया था, प्रेसिडेंट थी, ठीक, सॉरी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है, हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्स टू सीज फायर वायलेशन बाय पाकिस्तान। भैया सीज फायर वायलेशन जब हुआ है आपका 24 ऑफ नाइट को हुआ था, तो इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया आप देख सकते हो। और बाकी इंडिया ने ही ठोका है, पाकिस्तानियों ने नहीं। खुलेआम बोल सकता है। व्हाट रोल डज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन प्ले इन द डिफेंस प्रोक्यूरमेंट। भैया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इस पे क्या अपना रोल दे सकता है? अब क्या ही दे सकता है। 20 एम्बेसडर आए थे इंडिया में, उनको सब समझाया गया। और भाई डोनाल्ड ट्रंप ने, पुतिन ने, सब ने बोल दिया कि हम इंडिया के साथ हैं। पुतिन ने बोल दिया कि पाकिस्तान में मत जाइए अपने सिविलियन से, ठीक है, अपने सिटीजन से। क्या ये समझ सकते हो क्या होने वाला है। न्यूज में क्या है? एमपी फार्मर्स हु वंस स्टेबल टू लूज सीएम किसान कल्याण योजना बेनिफिट। भैया सीएम कल्याण किसान योजना से जो एमपी के किसान हैं जो नहीं मिल पा रहे, जिनको बंद हो रहे हैं स्टेबल। ठीक है, यही था, आपको दिखाया भी था। ठीक है, दिल्ली में क्या हुआ? 125 करोड़ सेंशन हुए हैं फॉर दिल्ली फायर सर्विस मॉडरेशन। भैया जो दिल्ली फायर सर्विस को मॉडरेट करने के लिए 125 करोड़ रुपए सेंशन किए हैं। इसमें क्या क्या होगा? इसमें ये होगा कि न्यू इक्विपमेंट आएंगे, ठीक है, न्यू इक्विपमेंट्स आएंगे, व्हीकल्स आएंगे, ये वगैरह रहेगा आपका दिल्ली सर्विस फायर में। ये किसने किया है? ये रेखा मैम ने किया है। ठीक है, अब इसमें स्टैटिक में क्या है? पीएम किसान स्कीम ए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम प्रोवाइडिंग 6,000 एनुअल टू एलिजिबल फार्मर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? पीएम किसान स्कीम में 6,000 मिलते हैं एनुअल। ठीक है, और वहीं सीएम किसान योजना में थी मध्य प्रदेश में, क्या थी? सिमिलर टू पीएम किसान। ठीक है, वो भी वही सिमिलर थी, वो ऑफरिंग करती थी फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फार्मर्स इन एमपी विद कंडीशनल पेनल्टीज फॉर स्टेबल बर्निंग।
पाई, लेकिन कंडीशनल पेनाल्टीज थी उस डबल बॉन्डिंग में, ठीक है। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देख सकते हो, डू सब्सिडाइज फॉर फार्मर्स हेल्प इन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। आप कैसे हेल्प करोगे फार्मर को कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हो उनकी। हाउ इफेक्टिव आर गवर्नमेंट स्कीम इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, ठीक है, ये आप देख सकते हो। फाइनेंशियल न्यूज में आपने क्या वही देखा था, बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्स 15,995 करोड़ पावर सब्सिडीज। भैया आपने विद्युत योजना में, किसान विद्युत योजना के लिए थी सीएम किसान विद्युत योजना, इस पर गवर्नमेंट बिहार ने दिया था ना, ठीक है, इतने रुपए बढ़ाए हैं। प्रपोजल टू डाइवर्ट गंगा वाटर और टू क्लीन यमुना। भैया रेखा गुप्ता ने प्रपोजल दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने कि गंगा वाटर क्लीन हो चुका है, अब जो गंगा वाटर प्रपोजल चल रहा था क्लीन हो चुका है, अब गंगा वाटर की जगह आप क्या करो, इसे डाइवर्ट करके यमुना क्लीन में लगा दीजिए। ये प्रपोजल दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। आप देख सकते हैं वक्फ लैंड पब्लिक एंड प्राइवेट डिस्प्यूट ओवर वक्फ लैंड विद द गवर्नमेंट कंफ्यूजिंग ऑन वेटर रेलोकेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। सब्सिडीज क्या है, फाइनेंशियल एड ऑफ 10 गिवन फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम थ्रो समटाइम्स क्रिटिसाइज्ड फॉर मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशंस, ठीक है। ये क्या होता है, फाइनेंशियल एड जो होती है ना, उसमें क्या होता है, सोशल वेलफेयर दिया जाता है लोगों को, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पे क्या होता है, पॉलिटिकल मिसयूज किया जाता है मोटिवेशन के लिए, या ये मैं तुमको इतने रुपए दूंगा, मुझे वोट दो, मैं ये योजना लाऊंगा, जिससे सिटीजन है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और रॉन्ग गवर्नमेंट बन जाती है। टू सब्सिडाइज हेल्प, पहले देखा था आपने कि आप जो लोन लेते थे ना फार्मर्स, उनके लोन्स माफ़ किए जाते थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी बाद में कि आप तो लोन माफ नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो अच्छा ही है ना। अब अवार्ड में क्या है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो थे वो सर अभी पास्ट हो गए हैं 84 ईयर्स में, इनकी एज हो गई थी 84 ईयर्स। ये इसरो के पहले चीफ रहे थे, चेयरमैन रहे थे, ठीक है, फॉर्मर चेयरमैन इसरो, ठीक, पास्ट अवे। कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, IRS सैटेलाइट्स में था, चंद्रयान में था, कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, ठीक है, किसके क्या नाम, चंद्रयान के, ठीक है। नेप जो आपकी नेप स्कीम आई हुई है, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 2013, किसके हेड रहे थे, ठीक है, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हेड रहे हैं आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। अब इनको क्या था, इनको वो अवार्ड मिला था, इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पद्म अवार्ड मिला था, कन्फर्ड एनुअल बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, इनको वो अवार्ड मिला था। अब इसमें आप देख सकते हो, हाउ डज द इंडिया स्पेस जर्नी रिफ्लेक्ट इट्स ग्रोथ ऑन द ग्लोबल स्टेज। भैया ये आप देख सकते हो, व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम डॉक्टर कस्तूरी रंगन कंट्रीब्यूशन ऑफ टू साइंस। इससे आप क्या लर्न करोगे, ये आप देख सकते हो, ठीक है। आप अपॉइंटमेंट्स की बात कर लूँ, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सैंक्शन किए हैं मेजर फायर इंफ्रा अपग्रेड, कितने 125 करोड़ के लिए, 125 करोड़, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ तिलक राज, भैया तिलक राज मेयर बने हैं, मेयर सस्पेंड हैं एज एडवाइज़र स्पार्क्स डिबेट, ठीक है। जो आपके MCD के इलेक्शन हुए हैं दिल्ली में, उसमें बीजेपी जीत गई है, और तो तिलक राज सर मेयर सस्पेंड बने हैं, एंड इससे राजा करके कोई हैं सर, वो मेयर बने हैं, ठीक है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता अपॉइंटेड आफ्टर विनिंग दिल्ली सीएम पोस्ट was focused on infrastructure upgrades, especially in fire services, ठीक है। तिलक राज मेयर सस्पेंड अपॉइंटेड as an advisor sparking ethical debates about merit and governance, ठीक है। ये आपको स्टैटिक, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो, हाउ वुड यू डिफाइन गुड गवर्नेंस एट द लोकल बॉडी, ठीक है, लेवल, वो ये आपका जो गुड गवर्नमेंट है लोकल बॉडी लेवल पे कैसे काम करनी चाहिए। आप एक बात और सुनो, जो 24 अप्रैल है ना, इससे बोलते हैं पंचायती राज दिवस। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1992 से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। ये आर्टिकल का अमेंडमेंट कौन सा था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
ये तब डाला गया था, ठीक है। वहीं 74th में हुआ था, 74th म्यूनसिपैलिटी राय ली गई थी, म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1992 में ही हुआ था, ठीक है। रैंक्स एंड रिपोर्ट के हिसाब से देखो, सेंट्रल रिवील्स 160% राइज इन वक्फ लैंड सिंस 2013, ठीक है। नीट पेपर लीक रेजेस क्वेश्चंस ऑन नेशनल एग्जाम इंटीग्रिटी। भैया नीट पेपर लीक हुआ था तो इसमें बिहार के एक शख्स हैं, उनको पकड़ा गया है, ठीक है। इकोनॉमिक फोर्स ने पकड़ा है बिहार के शख्स को जो इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। आप स्टैटिक देख सकते हैं, इंडियन रैंकिंग ऑफ ग्लोबल इंडिकेट्स इंडिया पोजीशन इन वेरियस ग्लोबल रैंकिंग लाइक इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। वक्फ लैंड क्या है वो तो आपने देख ही लिया, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको और बता दूँ एक थोड़ा सा और, दिल्ली फायर सर्विस ने ये लिया था स्मार्ट इक्विपमेंट के लिए, फायर रोबोट्स होंगे, रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी, टर्न टेबल लेडर्स होंगे, ठीक है। ये आपका स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ एआई, रोबोटिंग एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग एंड सेफ्टी, ये आपका रहने वाला है। ये स्टार्टिंग में अर्बन प्लानिंग सेफ्टी के लिए भाई होनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होना चाहिए। दिल्ली फायर सर्विस अपग्रेड्स, ये आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने रुपए दिए गए थे, गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है। एंड यहीं से आपका द एंड है आज की करंट अफेयर्स का, ठीक है। जो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, डेली का अपना पढ़ लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और आपको मैं बता दूं कि जो आपका जो कंप्रेंसन है आपके इसमें, ठीक है, एक कंप्रेंसन है, कंप्रेंसन बहुत बढ़िया, अच्छा मस्त है, आप करके देखना, अच्छा लगेगा। क्लोजेट भी है आपके पास आज के इसमें, मैंने डाला था एरर स्पोर्टिंग एरर के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, स्पोर्टिंग एरर के साथ साथ आपको मिलेगी क्या नाम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड उसके बाद आपको क्या मिलेगा, पैराजम्बल मिलेंगे, ठीक है। डेली वही रिपीट नहीं करता हूँ तो भाई कम क्वेश्चन करने होते हैं। 50 टॉप वोकैब मिलेगी जो आपके न्यूज़पेपर में आई है, वो अच्छी सी है जो आपको नहीं पता है, और जो पता है भाई पढ़ लो एक बार, याद रहेगा। क्योंकि अब वो जमाने चले गए कि आपसे सिनोनियम एंटोनियम पूछेगा। वैसे भाई अगर आपको मीनिंग पता है ना तो आप सिनोनियम एंटोनियम कर सकते हो, मीनिंग लिखता हूँ इसीलिए मैं, ठीक है। 50 ही वर्ड होंगे, आपको उनको मीनिंग मिलेगी। सिनोनियम एंटोनियम के वो जमाने चले गए, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको हैं, ठीक है, 10 इडियम्स हैं। एंड फॉरेन वर्ड भी दिए हैं मैंने 5 हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं 10, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो क्या नाम, आंसर की दी गई है 5 सेट की, क्योंकि ये सेट है 6, सॉरी इसमें मैंने डाला नहीं है, सेट 6 है, ये सेट 6 है, ठीक है। तो 5 की आंसर की दी गई है, मतलब कल की आंसर की दी गई है, आज की नहीं है।